तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो अब की बार टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशन कोट। तो मोटिवेशन कोट है, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी जिद पर अड़े हैं, हम भी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो जीके हब 96 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई क्या है। तो सीसी ऑप्शन नंबर 1 है कंटिन्यूअस कोर्स एग्जामिनेशन, नंबर 2 है करिकुलम एंड को करिकुलम असेसमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर 4 है मैंडेटरी कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका सही आंसर होगा वीडियो का ऑप्शन नंबर 3, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका सही आंसर है। तो सीसी के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। तो सीसी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि हिंदी में बोला जाए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोड्यूस कब हुई थी, इंट्रोड्यूस किस लिए हुई थी, एज ए स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है दोस्तों, बाय CBSE इन 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बाय किसके द्वारा, CBSE के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को इफिशियंसी वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो कॉफी इफिशियंसी वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया, इंटेलिजेंट IQ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। तो ऑप्शन नंबर 1 है विलियम स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर 2 है थियोडोरे सोमन, ऑप्शन नंबर 3 है एल्फर्ड बिनेट, ऑप्शन नंबर 4 है विक्टर हेनरी। तो ये क्वेश्चन पहले भी IQ वाला कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा जो IQ की दिया है, IQ का फाउंडर थे एल्फर्ड बिनेट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, एल्फर्ड बिनेट। ठीक है, तो IQ के बारे में और अनदर एक कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो देखो IQ रेटिंग स्केल देखो, और वाई किसके द्वारा दिया गया, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट किसके द्वारा दिया, एलिफेंट बिनेट के द्वारा। ठीक है, तो IQ रेंज इसमें दी गई है। ठीक है, तो सबसे 130 एंड इससे ऊपर की वेरी सुपीरियर, और 120 से लेकर 129 सुपीरियर, 110 से लेकर 119 यानी कि हाई एवरेज, हिंदी में 90 से 109 तक एवरेज, वो 80 से 89 तक लो एवरेज, 70 से 79 तक बॉर्डर लाइन, यानी कि 69 एंड बिलो इसके एक्सट्रीमली लो। ठीक है दोस्तों, तो ये था एल्फोर्ड बिनेट के द्वारा दिया IQ की रेटिंग स्केल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ यंग बॉय मैन वॉज नॉट मेड अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई लड़का है वो क्या नहीं बन पाया पुलिस ऑफिसर। ठीक है, बिकॉज हिज हाइट वॉज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड हाइट। तो उसकी हाइट छोटी है, जो उस निर्धारित लंबाई से छोटी है उसकी हाइट। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वॉज यूज, तो यह कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं हमारा पहला। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है नॉर्म रिफरेंस इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर 3 है कंक्लूजन रिफरेंस इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर 4 है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नॉर्म रिफरेंस इवेल्युएशन। ठीक है, मानक संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोला जाए। ठीक है, यानी कि वो मानक जो पुलिस के क्राइटेरिया में रखे गए हैं उन पे ठीक नहीं, मूल्यांकन नहीं हुआ उनका, तो इसलिए वो पुलिस में भर्ती नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो कौन सा प्रयोग की विधि के लिए, एक्सपेरिमेंटल विधि के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 2 है स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 3 है मैचिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर 4 है कंट्रोल स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कंट्रोल स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसके कौन से मेजर हैं जो कि हमारे परिवर्तनी की माप के संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील की माप से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है मीन, ऑप्शन नंबर 2 है मोड, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर 4 है स्टैंडर्ड
डेविएशन, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मानक विचलन। इसका हिंदी में मानक विचलन। तो ये एक कौन सा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है। तो ये इसका एक और क्वेश्चन आपको आगे दिया गया है, ये कौन सा है, ठीक है, कि सेंटर टेंडेंसी में कौन आते हैं, वेरिएबिलिटी में कौन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इड ईगो एंड सुपर ईगो आर रिलेटेड टू। तो इस बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर 2 है एनिमल, ऑप्शन नंबर 3 है नर्वस सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो इड ईगो एंड सुपर ईगो किससे रिलेटेड है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों पर्सनैलिटी से, यानी कि व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय। तो विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया, यानी कि प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है टॉलमैन, ऑप्शन नंबर 2 है हुल, ऑप्शन नंबर 3 है वर्दमीर, ऑप्शन नंबर 4 है वॉटसन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, टॉलमैन। टॉलमैन ने यही है, टॉलमैन के द्वारा दी गई है प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा, विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है, यानी कि संज्ञात्मक विकास किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ एक और 2, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञात्मक विकास से संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे से, ऑप्शन नंबर 2 ब्रूनर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2, ठीक है दोस्तों। एक संज्ञात्मक विकास इन्हें दोनों के द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये है जीन पियाजे के द्वारा, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी है। तो और ब्रूनर ने बताया गया है कि द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों ने संज्ञात्मक विकास पे एक थ्योरी दी गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एडजस्टमेंट इज कंसर्नड विद। कि एडजस्ट यानी कि समायोजन का संबंध किससे है? एडजस्टमेंट समायोजन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास से है एडजस्टमेंट या समायोजन का संबंध, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्ड इन्फेंसी द आइडियल टाइम ऑफ टू लर्न, ठीक है। हु कॉल्ड इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श किस काल को कहा जाता है, ठीक है। किस शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, इसका मतलब। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है रूसो, ऑप्शन नंबर 2 है स्ट्रेंज, ऑप्शन नंबर 3 है स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर 4 है वैलेंटाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैलेंटाइन। ऑप्शन नंबर 4 वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल इन्हों के द्वारा कहा गया है, ठीक है, वैलेंटाइन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द गाल्स्टन्स थ्योरी ऑफ द perception, which of the following statement is false? तो ऑप्शन नंबर 1 है a person perceive an objective as the whole not specially separately, सॉरी दोस्तों separately। ऑप्शन नंबर 2 है perception acquire the nature of the organization। ऑप्शन नंबर 3 है in the object and phenomenon that the person perceives some changes also take place in the रिस्पेक्टिवली एरिया इन हिज हेड। तो ऑप्शन नंबर 4 है बोथ कॉग्निटिव फोर्स एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स आर द प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ विजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें हिंदी में आपको समझा दूँ एक बार हिंदी में, यानी कि प्रत्यक्षण के गाल्स्टन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा option number 3, in the object of phenomenon that the person perceives some changes also take place in the रिस्पेक्टिवली एरिया इन हिज हेड, यानी कि व्यक्ति जिस वस्तु या घटना का प्रत्यक्षण करता है उसके मस्तिष्क में संबंधित क्षेत्र से कुछ भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एजुकेशनल
quotient of a child is less than 70, that child can be said to be, ठीक है। तो यानी कि एक बालक की शैक्षणिक उपलब्धि 70 से कम है, तो उस बालक को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बैकवर्ड चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 2 है वर्स्ट लाइन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, क्या कहा जाएगा उसको, बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि पिछड़ा बालक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लर्नर ट्राई टू इमिटेट द मॉडल बाई वॉचिंग द फैशन शो, दिस टाइप ऑफ इमिटेशन कैन बी कॉल्ड, यानी कि एक बच्चा है, शिक्षार्थी है, लर्नर है, फैशन शो को देखकर फैशन शो देखता है वो, और मॉडल के अनुसार अनुसरण करता है, उसकी इमिटेट करता है, करने का प्रयास करता है, ठीक है। इस प्रकार की अनुसरण यानी कि इमिटेशन को क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस इमिटेशन को क्या कहेंगे हम, इसको कह सकते हैं हम सोशल लर्निंग, यानी कि सामाजिक अधिगम, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ साइन अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है दोस्तों। यानी कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वॉचिंग एन इन्फेंट वॉकिंग टुवार्ड हिज बेड, ऑप्शन नंबर 2 है अ बेबी स्प्रेडिंग इट्स आर्म्स लाइक अ बर्ड्स विंग्स, ऑप्शन नंबर 3 है एन इन्फेंट कॉलिंग हर पेट अ डॉग, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो पियाजे के अनुसार संकेत, बच्चे के संकेत का क्या उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अ बेबी स्प्रेडिंग इट्स आर्म लाइक अ बर्ड्स विंग्स, ठीक है। यानी कि एक बच्चा है वो अपने हाथों या भुजाओं को पक्षी की तरह पंखों की भांति फैलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।